स्टूडेंट्स, ऊपर जो एग्जाम्पल्स मैंने बताया कि किस प्रकार से हम उभयलिंगी की पहचान करेंगे। उभयलिंगी स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग में समान रूप रखते हैं। इसकी पहचान वाक्य और क्रिया के आधार पर हम करते हैं। 3 एग्जाम्पल्स देके मैंने आपको समझाया। कुछ अन्य शब्द आते हैं, राष्ट्रपति, राजदूत, अकाउंटेंट, और भी इस प्रकार के शब्द आएंगे, तो आप अच्छी तरीके से इसको समझ लिए होंगे। उसके अनुसार हम लिंग का निर्धारण कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, लिंग को मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाया और पढ़ाया और उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ भी गए होंगे। अब आइए, ये चैप्टर आपका यहीं पे ख़त्म होता है, लेकिन उसके बाद आपको मैं कुछ बताने जा रही हूँ, उस पर विशेष ध्यान देंगे। लिंग पाठ के अंतर्गत जो भी समझाया और लिखित जानकारी दी गई है, उससे संबंधित आपको गृह कार्य, उत्तर पुस्तिका और व्याकरण पुस्तक के द्वारा अभ्यास प्रश्नोत्तर लिखना है। साथ ही लिखित पाठ के अंतर्गत समझाए गए और पढ़ाए गए विषयों को उत्तर पुस्तिका में क्रमानुसार लिखना है, याद करना है। बच्चों, बार बार आपको हर क्लास में ये बात कही जा रही है, किसी भी विषय में, कि जो कुछ भी आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है, उसमें हम लोग बुक्स या कॉपी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको बुक में बुक के अनुसार, और जो कॉपी के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, विशेषकर हिंदी व्याकरण हो या इंग्लिश व्याकरण हो या संस्कृत व्याकरण हो, आपको पढ़ाए गए लिखित रूप से जो कुछ भी जानकारी दी जा रही है, उसको आपको अपनी उस विषय की उत्तर पुस्तिका में लिखना ही है। प्रश्नोत्तर का निरंतर अभ्यास करना है। आइए बच्चों, यहाँ पे मैंने अभ्यास से कुछ प्रश्न दिए हैं, उसके बाद हम लोग बुक से कुछ अभ्यास का प्रयास करेंगे। अभ्यास प्रश्नोत्तर यहाँ पे मैंने लिख दिया है बच्चों। एक्सेप्ट है कि अब सभी बच्चों के पास किताबें आ गई होंगी। निम्नलिखित दिए गए शब्दों से पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग अलग अलग करके लिखें। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने आपको कुछ शब्द दिए हैं और उसमें आपको बताना है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, कौन सा पुल्लिंग है। एक एक आंसर मैंने यहाँ पे दे दिया है। यहाँ शब्द लिखा हुआ है, ध्यान से बच्चों देखेंगे इन शब्दों को। हवा, मच्छर, नदियाँ, पर्वत, जनवरी, शीशा, प्राण, चीता, सेवादार, शिक्षा, पुस्तक, राजा, सड़क, हरा, बलवान। आपको जिन बच्चों के पास किताबें नहीं होंगी, लेकिन इस बार फिर मैं आपको रिपीट कर रही हूँ कि आप लोग किताब अवश्य ही ले लें। स्त्रीलिंग मादा मच्छर, पुल्लिंग जनवरी। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों के जोड़े बनाएं। दूसरा प्रश्न है, यहाँ पे भी आपको देखिए बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए हैं। साधु, धनवती, सम्राट, स्त्री, जेठानी, पुजारी, धनवान, साध्वी, सामग्री, पुरुष, जाटनी। एक उत्तर दे के मैं आप लोगों को समझाई हूँ, धनवान, धनवती। तीसरा है लिंग परिवर्तित करें। गुणवान, गुणवती। यहाँ पे भी मैंने कुछ शब्द दे दिए हैं। जिस प्रकार से मैंने कॉपी में समझाया है आप लोगों को, उसी प्रकार से आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे। वैसे बच्चे जिनके पास पुस्तक नहीं होंगे, यहाँ पे संक्षिप्त रूप से जो प्रश्न दिया गया है, उन प्रश्नों का अभ्यास करने से आपको लिंग पाठ को समझने और याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। तीसरा प्रश्न, लिंग परिवर्तित करें। शब्द है गुणवान, कुम्हार, गाय, श्रीमती, मालिन। बुद्धिमान, शेरनी, सदस्य, चिड़िया। एक उत्तर मैंने दिया है, गुणवान पुल्लिंग शब्द है, यहाँ पे गुणवती स्त्रीलिंग रूप हो गया। इसी प्रकार से आपका जिन बच्चों के पास बुक होंगे, वो तीनों प्रश्न का उत्तर इसी प्रकार से किताब में कर लेंगे, क्योंकि ये पुस्तक से ही प्रश्न लिया गया है। आइए बच्चों, अब हम पुस्तक के द्वारा अभ्यास प्रश्नोत्तर का जानकारी हासिल करेंगे। स्टूडेंट्स, 3 प्रश्न मैंने कॉपी में लिखकर आप लोगों को समझाया है।
अगेन स्टूडेंट्स, 3 प्रश्न मैंने कॉपी में दे दिया है और आप लोग उसी अनुसार, जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं होंगे वो अपनी कॉपी में लिख लेंगे और अभ्यास करेंगे। जिन बच्चों के पास किताबें हैं, पहले के अनुसार ही आप लोग किताब में, यहाँ पे मैंने आंसर दे दिया है सभी प्रश्नों का। किताब में पेंसिल से आप लोग आंसर करेंगे और जब भी स्कूल खुलेगा हम लोग उसका करेक्शन करेंगे। 4th आपका प्रश्न, संज्ञा का सही रूप चुनकर वाक्य पूरा करो। यहाँ पे प्रश्न दिया गया और यहाँ पे ऑप्शन है। पहला, अध्यापिका पढ़ा रही है। 2 ऑप्शन है, अध्यापक और अध्यापिका। दूसरा में भी माली मालिन है, मालिन फूल चुन रही है। नौकर नौकरानी, नौकरानी बहुत अच्छी है। लाला जी महान, लता जी महान, सॉरी बच्चों, लता जी महान गायिका हैं। दूध देने आया, ग्वाला और ग्वालिन है, ग्वाला दूध देने आया। यहाँ आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है बच्चों। मैंने आंसर दे दिया है। रंगीन शब्दों के लिंग बदलकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। बुक में आपको दिया गया है वर्ड को कलरफुल करके। मेरी कक्षा में 20 छात्र और 19 छात्राएँ हैं। चूँकि यहाँ पे छात्र पुल्लिंग है तो छात्राएँ स्त्रीलिंग हो गया। इस फिल्म में नायक से अधिक नायिका का अभिनय प्रभावशाली था। लुहारिन लुहार से अधिक काम कर रही थी। आजकल की स्त्री पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती है। चिड़ा और, जहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, चिड़िया ने मिलकर घोंसला बनाया। 6th नंबर है बच्चों, रंगीन शब्द के लिंग बदलकर वाक्य दोबारा लिखो। एक आंसर मैंने दिया है क्योंकि लिंग आप अभी तक पूरी अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। इसको आप सारा एक मैंने दे दिया है। जंगल में शेर घूम रहा था। यहाँ पे रंगीन शब्द आपका शेर है। जंगल में शेरनी घूम रही थी। सिर्फ आपको लिंग परिवर्तित करना है और वाक्य को दोबारा लिखना है। स्टूडेंट्स, आप अपनी बुक में इसी प्रकार से लिख लेंगे। 7वां प्रश्न है आपका, उचित क्रिया भरो और फिर रंगीन शब्दों का लिंग बताओ। यहाँ पे मैंने आंसर लिख दिया है। आज तेज हवा क्रिया रूप है चल रही है, लिंग है स्त्रीलिंग। शाम को ओले बरसने लगे, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। इसको गौर से बच्चों आंसर को देख लेंगे। सबने रोटी खाई, वह लिंगी। गुरुजी कक्षा में आ गए, पुल्लिंग। मक्खी भिनभिना रही है, स्त्रीलिंग। 8वां प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित वाक्यों में लिंग संबंधी अशुद्धियाँ ठीक करके वाक्य को दोबारा लिखो। एक है मनोज एक अनुभवी बालिका है। यहाँ पे देखिए मैंने पेंसिल से उन शब्दों को रेखांकित कर दिया है जो अशुद्ध है। आपको शुद्ध करके वाक्य को, यहाँ पे जो रिक्त स्थान दिया हुआ है उसको दोबारा लिखना है। आंसर भी मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है। मनोज एक अनुभवी बालिका है। यहाँ पे देखिए बच्चों, अनुभवी मनोज के साथ गलत लिंग रूप है। यहाँ पे होगा आपका मनोज एक अनुभवी चालिका है। मनोज पुल्लिंग है, इसीलिए यहाँ पे चालक होगा। इसी प्रकार से बच्चों सिर्फ मैंने क्रिया रूप परिवर्तित कर दिया। आप वाक्य को दोबारा लिखकर उसको सही कर लेंगे। मौसा जी खाना खा रही है, मौसा जी खाना खा रहे हैं। बंदरिया पेड़ पे चढ़ रहा है, बंदरिया पेड़ पर चढ़ रही है। यह गायक एक अच्छी अभिनेत्री भी है, यह गायिका एक अच्छी अभिनेत्री भी है। बहुत सारे बालिका पतंग उड़ा रहे थे। क्रिया के अनुसार बहुत सारे बालक पतंग उड़ा रहे थे। यहाँ पे मैंने आंसर दे दिया बच्चों। बहुविकल्पी प्रश्न में देखिए आपका ऑप्शन दिया हुआ है। एक प्रश्न मैं बता दे रही हूँ, बाकी सारे प्रश्नों का आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। आप अच्छी तरीके से अपनी पुस्तक पे ध्यान देंगे और जिन जिन आंसर्स को मैंने टिक लगाया है उसको आप अपने बुक में कर लेंगे। नीचे दिए गए शब्द समूह में पुल्लिंग पर सही का चिन्ह लगाओ। एक प्रश्न के द्वारा मैं आपको इसका आंसर दे दी हूँ। गुरु। नीचे दिए गए शब्द समूह में स्त्रीलिंग शब्द पर सही का चिन्ह लगाओ। पंडिताइन।
नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। सभी प्रश्नों में ऑप्शन दिया गया है। प्रश्न को अच्छी तरीके से समझ लेंगे और आंसर यहाँ पे दिया गया है, उस आंसर को आप अच्छी तरीके से देख के अपनी पुस्तक में कर लेंगे। पुरुष जाति का बोध कराने वाले चिन्ह कहलाते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, पुरुषवाचक, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे पुल्लिंग आंसर होगा। स्त्री जाति का बोध कराने वाले चिन्ह कहलाते हैं। यहाँ पे भी 4 ऑप्शन है, आंसर मैंने दे दिया है स्त्रीलिंग। लास्ट पेज बच्चों आपका कवि शब्द का स्त्रीलिंग है, आंसर दिया हुआ है। कवित्री, श्रीमती शब्द का पुल्लिंग है, 4 ऑप्शन है, यहाँ पे आंसर पे टिक लगा दिया गया है। ग नंबर, शीशा का और पर्वत शब्द उदाहरण है, 4 ऑप्शन है। ख पुल्लिंग, पुल्लिंग का उदाहरण नहीं है, यहाँ पे भी 4 ऑप्शन है। घ नंबर आपका आंसर दिया हुआ है। 7वां विदुर शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, वीरांगना शब्द का पुल्लिंग रूप है। सारे ऑप्शंस बच्चों आपके दिए गए हैं, उन पे पेंसिल के द्वारा टिक लगाकर मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। इसी प्रकार से आप अपनी बुक में अभ्यास कर जो प्रश्न उत्तर है उसको लिख लेंगे, अर्थात उसका आंसर आप अपनी बुक में कर लेंगे। स्टूडेंट, द लास्ट ऑफ दिस वीक क्लास, इस सप्ताह का आपका कक्षा यहीं पे समाप्त होता है। आगे की कक्षा में हम पुनरावृत्ति करेंगे, अर्थात रिवीजन करेंगे। स्टूडेंट, अगर बच्चों यदि आप लोगों को कोई भी दिक्कत होती है, चूँकि आप लोग को ऑनलाइन के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, एक बार फिर से मैं स्वाति सिंह अच्छे से अपने मोबाइल में देख लेंगे। यहाँ पे मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया है। आप संबंधित विषयों के शिक्षकों से सहयोग प्राप्त कर सकते हो फ़ोन के द्वारा। कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो अगेन द एंड ऑफ दिस वीक क्लास। बच्चों, अगली कक्षा में मैं आप लोगों को ओरली बता दे रही हूँ। पाठ 1 और 2 को अच्छी तरीके से याद कर लेंगे, क्योंकि आगे से हम लोग रिवीजन करेंगे। जो आपका सिलेबस था अप्रैल मई तक का, जून में समर वेकेशन होता है, उसमें आपका रिवीजन कोर्स स्टार्ट होता है। आपका ये 6 चैप्टर समाप्त हो गया, यहाँ तक का सिलेबस। नेक्स्ट वीक हम लोग रिवीजन करेंगे जितना पाठ हम लोग पढ़े हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। गुड बाय स्टूडेंट्स।